झारखंड में आज विधानसभा का स्पेशल सत्र। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाएंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर सस्पेंस बरकरार। अयोग्यता को लेकर अब तक झारखंड के राज्यपाल का फैसला नहीं। यूपीए के विधायक रायपुर के रिजॉर्ट से रांची लौटे, सर्किट हाउस में रखा गया। सर्किट हाउस में रायपुर से लौटे विधायकों के साथ सोरेन की बैठक। सत्र को लेकर बनाई रणनीति। आज के सत्र में आ सकते हैं लोक लुभावन फैसलों से जुड़े हुए बिल। बीजेपी का सवाल, क्यों लाया जा रहा है विश्वास मत? क्या सोरेन को अपने विधायकों पर नहीं है भरोसा? बीजेपी के खिलाफ नीतीश ने खोला मोर्चा। आज पटना से आ रहे हैं दिल्ली। समर्थकों के जोश को देखते हुए नीतीश ने किया बीजेपी पर वार। कहा, सभी विपक्ष को एकजुट तो बीजेपी का भविष्य खत्म। बीजेपी पर नीतीश का प्रहार। कहा, आरसीपी को बिहार का एकनाथ शिंदे बनाना चाहती थी बीजेपी। पटना में नीतीश का ऐलान, जब तक रहेगा जेडीयू बीजेपी से नहीं होगा कोई तालमेल। ध्यान लीजिए कि जब तक हम लोगों की पार्टी है, कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज जाएंगे तमिलनाडु। मॉडल स्कूल उद्घाटन में होंगे मेहमान। राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर कांग्रेस के अभियान की करेंगे शुरुआत। राहुल साबरमती के तट पर करेंगे परिवर्तन संकल्प सभा। इसी साल राज्य में है चुनाव। संजय राउत की कस्टडी आज होगी खत्म। कोर्ट में किया जाएगा पेश। पात्रा चौल घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। कर्नाटक के संत शिव मूर्ति की आज कोर्ट में पेशी। रेप केस में हुई थी गिरफ्तारी। कर्नाटक के हिजाब केस पर होगी सुनवाई। सर्वोच्च अदालत में पेश होंगी दलीलें। राज्य में स्कूलों में हिजाब पर लगी थी रोक। अमित शाह आज जाएंगे मुंबई। लाल बाग के राजा के करेंगे दर्शन। बीएमसी चुनाव से पहले शाह का दौरा अहम। गोरखपुर में वार्डों के नाम बदलने पर विवाद। आज समाजवादी पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन। आज है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति मुर्मू देंगी राष्ट्रीय पुरस्कार। विवादों के बीच दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी करेंगे शिक्षकों के कार्यक्रम में शिरकत। देंगे 2022 के शिक्षक पुरस्कार। आज शिक्षकों के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। यूपी में शिक्षक दिवस पर आम आदमी पार्टी शुरू करेगी अभियान। सेल्फी विद सरकारी स्कूल की चलाई मुहिम। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह वाघेला ने दिया पार्टी से इस्तीफा। झारखंड में सियासी संकट के बीच सीएम हेमंत सोरेन का बयान। कहा, सत्तारूढ़ गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत, चिंता करने की बात नहीं। पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर केसी त्यागी का बयान। कहा, नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं, वो विपक्ष की एकता का चेहरा। दुमका में रेप के बाद हत्या के केस में बाल संरक्षण आयोग की टीम एक्शन में। आज आयोग अध्यक्ष करेंगे दुमका का दौरा। दुमका में बच्ची से दरिंदगी के केस में आ जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पेड़ पर लटकी मिली थी लाश। दुमका में पीड़ित लड़की के परिवार से मिले बाबूलाल मरांडी और दूसरे बीजेपी नेता। बीजेपी आक्रामक तरीके से उठा रही है मुद्दा। राजस्थान दौरे पर गए बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर बोले, सचिन पायलट चाहते हैं गहलोत बन जाएंगे पार्टी के अध्यक्ष। एमपी में जुवेनाइल शेल्टर होम में अंडे और चिकन देने पर विवाद। गजट नोटिफिकेशन के बाद भी बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ऐसा नहीं होगा। रामलीला के मैदान से महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। कहा, कांग्रेस की विचारधारा देश जोड़ने की, नरेंद्र मोदी की विचारधारा देश बांटने की। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, जब से बीजेपी सरकार में आई देश में नफरत और भय बढ़ता गया। जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। नफरत और क्रोध
देश में बढ़ता ही जा रहा है। सही है ना? राहुल गांधी ने कहा, नफरत देश को बांटती है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांट रहे हैं। इसका पूरा फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपतियों को मिल रहा है। रैली में राहुल गांधी ने उठाया नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ का मुद्दा। कहा, मुझे 55 घंटे ईडी ने बिठाया, लेकिन 55 घंटे क्या 5 साल बिठाए तब भी मोदी की ईडी से मैं डरने वाला नहीं। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया, मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने कहा, आज हिंदुस्तान में 2 देश हैं। हिंदुस्तान के एक देश में गरीबों को सपने देखने की आजादी नहीं। राहुल बोले, 10 साल में हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 23 करोड़ लोगों को वापस उसी गरीबी में डाल दिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, देश की हालत ठीक नहीं। धर्म के नाम पर राजनीति देश के लिए घातक। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सदन में दबाई जा रही विपक्ष की आवाज, बोलने का नहीं दिया जाता है मौका। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस को श्रम का सम्मान करने वाली और हर वर्ग का सम्मान करने वाली पार्टी बताया। महंगाई पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की आज दिखी मोर्चेबंदी। रामलीला मैदान में रैली से पहले मार्च निकालने की कर रही थी कोशिश। अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस की मार्च पर पुलिस की दिखी सख्ती। इजाजत नहीं होने का हवाला देकर रोका मार्च। पुलिस की सख्ती के बाद बसों में भरकर रामलीला मैदान पहुंचाए गए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। कांग्रेस की रैली को लेकर बीजेपी का वार। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, ये रैली एक परिवार बचाओ रैली थी। बीजेपी नेता ने कहा, 5000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया बेल पर। जिनको लगता था भ्रष्टाचार उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, आज वो डरे हुए हैं। लोग भ्रष्टाचारी हैं और जिनको लगता था करप्शन इज देयर बर्थराइट एंड टू गेट अवे फ्रॉम करप्शन, टू गेट अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया इज देयर एंटाइटलमेंट, उनके ऊपर कोई जांच नहीं होगी तो स्वाभाविक है वो आज डरे हुए हैं। संबित पात्रा ने कहा, परिवार के 2 सदस्य म्यूजिकल चेयर के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं। तीसरा व्यक्ति इस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। केवल 2 परिवार के सदस्य सोनिया जी और राहुल जी एक म्यूजिकल चेयर के अंतर्गत अध्यक्ष बनते जा रहे हैं। कोई तीसरा व्यक्ति इस पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं बन सकता। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने दिखाई ताकत। जम्मू में किया रोड शो। कहा, मेरी नई पार्टी बनाने से उनमें बौखलाहट, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। गुलाम नबी आजाद के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। आया आया शेर आया की गूंजे नारे। रैली में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा, सिर्फ ट्विटर और कंप्यूटर से चल रही है कांग्रेस पार्टी। किसी भी आदमी का दिल्ली से घर में कंप्यूटर चलाने वाले का गलत मैसेज लोगों को भेजने का, मैं उनकी तरह नहीं। सोनाली फोगाट केस में जांच की तेज रफ्तार। गुरुग्राम पहुंची गोवा पुलिस। फ्लैट के लिए तलाशी, पासपोर्ट और ज्वेलरी की सीज। सोनाली फोगाट के नाम पर वसूली का रैकेट चलाता था सुधीर सांगवान। सस्ते लोन के नाम पर करता था ठगी। सुधीर सांगवान ने फॉर्म बनाकर लोगों को कृषि लोन के नाम पर ठगा। लोग पैसे वापस मांगते थे तो देता था पुलिस की धमकी। सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी पर थी सुधीर की नजर। फार्म हाउस को 20 साल की लीज पर चाहता था सुधीर। सोनाली फोगाट के परिवार ने गोवा पुलिस पर लगाया उचित जांच नहीं करने का आरोप। सीबीआई जांच की मांग कर रहा है परिवार। कुल्लू को शिमला से जोड़ने वाले एनएच 305 पर भूस्खलन। सड़क के बड़े हिस्से के टूटने से वाहनों की आवाजाही ठप।
भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। आईटी समेत इंजीनियरिंग कॉलेज बाढ़ के पानी से घिरे। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भारी बारिश के चलते भूस्खलन। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। भोपाल में तेज बहाव के नाले में कूदी महिला, डूबते हुए किसान को बहादुरी दिखाकर बचाया। समस्तीपुर में बाढ़ दौरा करने पहुंचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बाढ़ पीड़ितों से बात कर मदद का दिया आश्वासन। बिहार के खगड़िया में गंगा समेत कोसी बागमती नदी उफान पर। घरों को छोड़ ऊंचे इलाकों की तरफ पलायन कर रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ और कटान से कई गांव प्रभावित। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घटने से पीछे छूटा मिट्टी और कीचड़ का अंबार। लोगों ने नगर निगम से की सफाई की गुहार। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश के चलते सीतामढ़ी में बढ़ा बाढ़ का खतरा। बागमती में कटाव हुआ तेज। संगरूर में लुधियाना के रास्ते से आने वाले दोनों टोल प्लाजा बंद। सीएम मानने के ऐलान। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन। मुंबई से सटे पालघर में कासा के पास मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुआ हादसा। साइरस मिस्त्री के साथ 4 अन्य लोग थे कार में सवार। एक्सीडेंट में मिस्त्री समेत 2 लोगों की हुई मौत। साइरस मिस्त्री के पार्थिव शरीर को मुंबई के जेजे अस्पताल लाया गया। टाटा ग्रुप के छठे चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री। दिसंबर 2012 को रतन टाटा के रिटायरमेंट के बाद मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। टाटा सन्स के सबसे युवा चेयरमैन थे मिस्त्री। मिस्त्री परिवार की टाटा सन्स में 18% की हिस्सेदारी। साइरस के पिता पोलंजी मिस्त्री 2006 में टाटा ग्रुप के बोर्ड में हुए थे रिटायर। टाटा ट्रस्ट के बाद टाटा सन्स में दूसरे बड़े शेयर होल्डर्स थे मिस्त्री। 24 अक्टूबर 2016 को पद से हटाए गए थे साइरस मिस्त्री। उनकी जगह रतन टाटा को बनाया गया था अंतरिम चेयरमैन। सहारनपुर पुलिस की अनोखी पहल। पुलिस लाइन में अपराध मुक्त संकल्प शिविर का आयोजन। 900 से ज्यादा अपराधियों को भविष्य में अपराध न करने का दिलाया संकल्प। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने साधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा, जब चुनाव होता है तभी हरियाणा आते हैं। बांके बिहारी मंदिर में हादसे की जांच हुई तेज। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने लिया हालात का जायजा। बागेश्वर के प्राचीन भ्रामरी माता मंदिर में 3 साल बाद हो रही है पूजा अर्चना। मौके पर 3 दिवसीय मेले का भी आयोजन। रामपुर में सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। आगामी महाकुंभ को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में की बैठक। सुरक्षा के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। लद्दाख के देहार स्टेशन पर 29वें लद्दाख किसान मेले का आयोजन। ब्रिगेडियर ठाकुर ने किया मेले का उद्घाटन। यूपी में सामने आई शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। पाकिस्तान की नागरिकता पर बरेली में बना दिया टीचर। हिमाचल से दिल्ली जा रहे कांग्रेस विधायक की गाड़ी का हरियाणा पुलिस ने काटा ओवर स्पीड का चालान। बातचीत करने पर विधायक ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली एनसीआर में मोबाइल लूटने वाले बदमाशों को नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर में किया घायल। आरोपी अस्पताल में भर्ती। गुजरात के होशियारपुर में ड्रग के साथ 2 आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा। 70,000 रुपए की बड़ी रकम भी बरामद। श्योपुर में वकील के घर हुई लाखों रुपए की चोरी। मामले में 4 आरोपी हिरासत में। 2.5 लाख रुपए के साथ सामान भी बरामद। अलीशहर नगर पालिका अध्यक्ष की गिरफ्तारी के संबंध में टीएमसी के विधायक सुबोध अधिकारी के घर सीबीआई की रेड। मामले की में पूछताछ जारी। धनबाद में एक लड़की को जान से मारने की धमकी के आरोप में पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बलरामपुर में पुलिस ने सीज किया कत्थे की लकड़ी से भरा ट्रक। बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था ट्रक ड्राइवर। महाराष्ट्र के अकोला में मॉडर्न गौरी गणेश की हुई स्थापना। गॉगल पहने नजर आए गणपति। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गणेशोत्सव में कल्याण में बनी झांकी की चर्चा। झांकी में छत्रपति शिवाजी महाराज को अफजल खान का वध करते दिखाया गया। झांकी को देखने के लिए उमड़ रही है भक्तों की भीड़। लालबागचा राजा के दरबार में एमएनएस चीफ राज ठाकरे परिवार समेत भगवान गणेश की पूजा अर्चना।
बीसीसीआई सचिव जय शाह ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, बप्पा की पूजा कर लिया आशीर्वाद। यूपी के पीलीभीत में गणेश विसर्जन से पहले निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, श्रद्धालुओं ने पिरामिड बनाकर फोड़ी मटकी। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हराया, एक गेंद बाकी रहते हासिल के 182 रनों का लक्ष्य। पाकिस्तान की जीत के हीरो बने मोहम्मद रिजवान, 51 गेंद में बनाए 71 रन। मैच में सबसे बड़ी पारी खेलकर रिजवान बने मैन ऑफ द मैच। मोहम्मद नवाज ने खेली 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी। आसिफ अली ने भी खेली 16 रनों की तेज पारी। खुशदिल शाह ने खेली 14 रनों की इनिंग्स। 6 सितंबर को भारत को मुकाबला श्रीलंका से फाइनल में पहुंचने के लिए जीतना है जरूरी।